सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आमलोक यानी जापानी फल की। ये सेहत का ख़जाना है। ये एक जायकेदार फल है। ये पके हुए गोल टमाटरों से मिलता जुलता है। अंग्रेज़ी में इसको परसीमैन कहते हैं। आज से एक दहाई पहले पाकिस्तान की सरजमीन इसके लिए नई थी, क्योंकि इसे जापान से लाया गया था। यही वजह है कि शुरू में बेशतर इलाकों में इसे जापानी फल कहा जाता था। अब तक भी बाज़ इलाकों में इसको जापानी फल ही कहा जाता है। इस खूबसूरत और प्यारे फल को पाकिस्तान की फ़िज़ा खूब रास आई है। चुनाचे हमारे यहाँ इसकी काश्त में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस खुश रंग और खुश ज़ायक़ा फल में कुदरत ने दीगर फलों की तरह बेशुमार खूबियाँ और सिफ़ात रखी हैं, और यही चीज़ इसकी बढ़ती हुई पसंदीदगी और मकबूलियत की वजह है। अब बात करते हैं आमलोक यानी जापानी फल के कीमियाई तज्ज़िया और इसकी अफादियत पर मोर तस्दीक साबित करने के लिए इसका ये कीमियाई तज्ज़िया ही काफ़ी है। 100 ग्राम आमलोक के ग़िज़ाई अज्जा: विटामिन ए 630 यूनिट, विटामिन बी यानी कि थायामीन 0.4 मिलीग्राम, राइबोफ्लाविन 0.8 मिलीग्राम, नायासिन 4 मिलीग्राम, प्रोटीन 1/2 मिलीग्राम, हरारे 25 मिलीग्राम, निशास्ता 5/7 मिलीग्राम, कैल्शियम 11 मिलीग्राम, फोलाद 4 मिलीग्राम, फास्फोरस 25 मिलीग्राम, पोटाशियम 170 मिलीग्राम होता है। ये गोल टमाटर नुमा लाल फल अपने अंदर ताकत और तवानाई का ख़जाना रखता है। मैदे के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। निज़ाम हज़ाम को बेहतर करता है, बशर्ते कि ये फल पका हुआ हो। इसे खाने से छिली हुई आंतें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये लुआबदार होता है, और इसका नरम गुद्दा आंतों के लिए बहुत मुफीद होता है, जो आंतों के ज़ख्म को ठीक करता है। जापान में होने वाली तहकीक के मुताबिक आमलोक बड़ी आंत यानी कोलोन में पैदा होने वाली बाज़ खराबियों को दूर करने की भरपूर सलाहियत रखता है। यही वजह है कि इसे निज़ाम हज़ाम के लिए बेहतरीन और मुफीद दवा का नाम दिया गया है। बाज़ औक़ात भारी या नाकस ग़िज़ा के इस्तेमाल से बड़ी आंत में वर्म आ जाता है, जिससे अखराज का निज़ाम मुतासर होता है और इसके असरात मैदे पर भी पड़ते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक आमलोक के मुकाबले में कोई और चीज़ आंतों के वर्म का इतनी जल्दी इलाज नहीं कर सकती। दिल के अमराज में मुफीद है। अपेंडिक्स के मरीज़ खूब पके हुए फल का इस्तेमाल करें, तकलीफ़ रफ़ा करता है। आमलोक को कच्ची हालत में तोड़ने से गाढ़ा दूध सा निकलता है, जो फल पकने के बाद लुआब में तब्दील हो जाता है। यही लुआब आंतों के अंदर की नाजुक परत को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां जमा शुदा जरासीम वगैरह को समेट कर खारिज कर देता है। इसीलिए इसे कब्ज़, बड़ी आंत में वर्म और दर्द के लिए मुफीद करार दिया गया है। इसी तरह बाज़ माहिरीन सेहत इसे फेफड़ों में पानी भर जाने या इसकी झिल्लियों में वर्म, गले की सोजिश और ख़राश में भी मुफीद करार देते हैं। आम तौर पर ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त से पट्ठों में दर्द होता है और पट्ठों में तकलीफ़ देह किस्म की अकड़न महसूस होती है। इन हालात में आमलोक का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। कमर के दर्द में आमलोक खाने से बहुत फ़ायदा होता है। नक्सीर का खून दिमाग कमज़ोर करता है। इस मर्ज़ में मरीज़ को खाने को आमलोक का फल दें, दिनों में मर्ज़ ठीक हो जाएगा। गर्ज़ ये कि आमलोक बहुत मुफीद फल है, मुफ़रे बदन है, और ये जिस्म की तमाम जहरीली रतूबतों को खारिज करता है। इत्बा के नज़दीक ये गर्म और खुश्क मिजाज रखता है, इसलिए हमेशा इत्तदाल में रहकर ही खाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का इत्मीनान कर ले कि फल अच्छी तरह पका हुआ हो। कच्चा खाना सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। पका हुआ आमलोक छिलकों समेत खाने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।
تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔